दोस्तों, रशिया यूक्रेन पीस टॉक के बीच एक बहुत बड़ा डेंजरस मोड़ आ चुका है। एक ऐसी मोड़ जो सिर्फ पीस टॉक नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख सकता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक निवास पर ड्रोन्स के जरिए एक बड़ा हमला करने की कोशिश हुई है। Russia has accused Ukraine of launching an attack on one of President Vladimir Putin's residences. पुतिन के आवास पर यूक्रेन ने एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं बल्कि 91 ड्रोनों से जोरदार हमला किया है। अब तक जंग के दौरान एक अनरिटन रूल फॉलो किया जाता था। कभी डायरेक्ट लीडरशिप को टारगेट नहीं किया जाता था, लेकिन अब लग रहा है वो रेड लाइन भी क्रॉस हो चुकी है। रशिया की ये क्लेम है कि यूक्रेन ने पुतिन की पर्सनल रेसिडेंस पर 91 ड्रोन से हमला किया है, लेकिन जेलेंस्की कहता है ये सरासर झूठ है और यूक्रेन के ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन लगाया जा रहा है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है। It's not the right time to do any of that. Thing to be offensive because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that, and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. सवाल अब ये है, क्या पीस टॉक डिटेल होने वाली है? क्या ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था या पॉलिटिकल ट्रैप? और इस एस्केलेशन का असली फायदा किसे होगा? आज हम इस वीडियो में इस पूरी घटनाओं को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने क्लेम किया है 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स डिप्लॉय किया गया था और टारगेट बताया गया पुतिन का स्टेट रेसिडेंस, जो रशिया के नोवगोरोड रीजियन के भाल्डाई लेक के पास स्थित है। अगर आप ये मैप देखें तो मॉस्को से थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में ये भालाडाई रीजियन आता है, जहां वेस्टर्न मीडिया इसे पुतिन पैलेस भी कहता है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव का कहना है हर एक ड्रोन को रशियन एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया और एक भी ड्रोन अपना टारगेट पर नहीं पहुंच पाया। रशिया ने इसे स्टेट टेररिज्म कहा। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि रशिया का ये क्लेम जेलेंस्की ने डिनाई कर दिया। उनका कहना है रशिया का ये क्लेम पूरा झूठा है। यूक्रेन ने पुतिन की घर को टारगेट नहीं किया। यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर एंड्री साइबिया ने कहा यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेट मिलिट्री बेसिस पर ही टारगेट करता है। सिविल या लीडरशिप रेसिडेंट्स हमारे टारगेट नहीं होते। जेलेंस्की ये तक भी कहा कि ये फॉल्स एलिगेशन पीस टॉक को सबोतेज करने के लिए बनाई जा रही है, ताकि फ्यूचर में कीव पर रशियन स्ट्राइक को जस्टिफाई किया जा सके। अब यह कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद पीस टॉक के सेंट्रल ब्रोकर बने हुए हैं, उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद पुतिन को फोन किया। 24 घंटे के अंदर एक बार नहीं बल्कि 2 बार फोन किया और फिर ट्रंप का ये स्टेटमेंट बाहर आता है। It's not the right time to do any of that. Thing to be offensive because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that, and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. अर्थात ट्रंप का ये कहना है कि जब पीस टॉक चल रहा है तब ऑफेंसिव एस्केलेशन करना बिल्कुल ही गलत टाइमिंग है। लेकिन बाद में ट्रंप ने थोड़ा सा सॉफ्ट टोन लिया और कहा है अभी ये कंफर्म भी नहीं हुआ कि ये अटैक असल में यूक्रेन ने ही करवाया, लेकिन हेडलाइन वही चल रहा है, ट्रंप फ्यूरियस एट जेलेंस्की। दोस्तों, इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। पुतिन का रेसिडेंस रशियन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड है। 91 ड्रोन से अटैक, वो भी कन्वेंशनल लॉन्ग रेंज ड्रोन्स। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रोन्स कोई बड़ा डैमेज नहीं कर सकता। अगर क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल्स होता तो बात अलग होता। यानी या तो ये अटैक एक सिंबलिक अटैक था या फिर कोई और नैरेटिव्स बिल्ड की जा रही है। दोस्तों, आप आते हैं असली गेम पर। ट्रम्प जेलेंस्की टॉक में क्लेम किया गया है कि 90% पीस डील रेडी है, सिर्फ डॉनबास टेरिटरी का इशू बचा है। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट्स में भी
अभी तक डिसएग्रीमेंट चल रहा है। ट्रम्प चाहते हैं कि यूक्रेन को यूरोप सिक्योरिटी दे और यूएस 15 साल तक यूक्रेन को सिक्योरिटी देना चाहता है, लेकिन जेलेंस्की मांग रहे हैं 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जेलेंस्की ने ऑफिशियली टेरिटरी नहीं दे सकते। अगर टेरिटरी देनी है तो उनके लिए ये पॉलिटिकल सुसाइड जैसा होगा। स्पेकुलेशन ये है जेलेंस्की ने ये पीस डील को डिले करना चाहता है, लेकिन पुतिन प्रेशर बना रहा है और ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शन से पहले एक बिग पॉलिटिकल विन चाहता है। हर एक लीडर अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए खेल रहा है। दोस्तों, आप तो पीस टॉक सीरियस डेंजर जोन में है। ट्रस्ट अभी तक बिल्डअप नहीं हो पाया, चाहे ये अटैक हुआ हो या नहीं, परसेप्शन डैमेज हो चुका है। और जब परसेप्शन ही डैमेज हो जाता है तो पीस डील अक्सर अंधेरे में चली जाती है। आने वाली कुछ महीनों के अंदर सारी दुनिया देखेगी या तो सीजफायर आएगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट और गहरा होगा। दोस्तों, अगर हमारा ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज यही तक, मिलेंगे दूसरी कोई एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।